2108th episode of Nagpur's most happening Facebook live show. शो का नाम है राज की बात, Women of the Year के साथ. Really want to thank Parekh Brother Jewelers presenting Raj Ki Baat Women of the Year in association with Pehnava Boutique, one of the best stores for clothing for women in Nagpur city at Dharampet, Sadar. Pehnava is the brand. Chakna East, one of the best stores, one of the best food outlets at Nandan 1. Chakna में जाइए और best of खाना खाइए. I love food at Chakna East. Also, a big thank you to We Herbs, one of those brands जहाँ पर आपको herbal products मिलते हैं. And if you're looking at very good herbal products, We Herbs is the name of the brand. Four Seasons is a store at Dharampet, which is one of the best stores for home furnishing. आप देखिए ना, मैं वहीं बैठ के अभी ये इंटरव्यू भी कर रहा हूँ. We Glow with Vasudha Agrawal. अभी श्रेया घोषाल का मेकअप करके आई हैं. One of the best makeup artists of the city of Central India. One of the biggest names is Vasudha Agrawal. And can't forget to thank Stylux Kitchens and Wardrobes. अपने घर की किचन और वार्डरोब को बदलिए, स्टाइल्स को याद कीजिए. एंड वाइल्ड फिट रहने के लिए वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियोज इन नागपुर सिटी. हमारी आज की जो मेहमान है, शी इज बीन वर्किंग इन अ वेरी यूनिक डायरेक्शन. मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस को लेकर पिछले 7-8 वर्षों से काम कर रही हैं. अगर आप उनके शी इज अ इंजीनियर विद एजुकेशन. प्रेजेंटली शी इज एट नागपुर. जिनसे विवाह हुआ वो पुलिस में हैं और अलग अलग जगहों पर उनके ट्रांसफर्स हुए हैं. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शी कम्स फ्रॉम अ विलेज जहाँ पर 1000-2000 का पॉपुलेशन है, लेकिन मन में बड़े सपने लेकर इस वक्त उस दिशा में काम कर रही हैं जिस दिशा में लोग काम करने वाले बहुत कम होते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की तरफ. प्लीज स्वागत करें मेरी आज की विमेन ऑफ द ईयर. प्लीज वेलकम माय गेस्ट टुडे, मिसेस स्नेहल चौधरी कदम. मैम नमस्कार. नमस्कार मैम, स्वागत आपका राज की बात में. कैसी हैं आप? थैंक यू. आई एम वेरी मच गुड. मैम, इट्स एन ऑनर सबसे पहले कि आप अपना वक्त दे रही हैं, आपसे हमारी मुलाकात हो रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. स्वागत आपका. मैम, शुरुआत आपसे करते हैं. स्नेहल चौधरी के जीवन के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले तो कहाँ जन्म हुआ, कहाँ आप बड़ी हुई, परिवार में कौन कौन थे, प्लीज अपने बारे में पूरा बताएं. बिल्कुल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू कि इट्स माय प्रिविलेज एक्चुअली कि आपके शो में आना. सो आई एम रियली वेरी थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. ऑनर मैम. यस. माय नेम इज स्नेहल चौधरी. सो बेसिकली आई एम फ्रॉम शेलू बाजार, डिस्ट्रिक्ट वाशिम. ओके. देन मेरा जो एजुकेशन है वो स्कूल एजुकेशन वो जेडी सवरे करके है, कारन जलाड, वहाँ पे हुआ है. उसके बाद में आई मूव टू अहमदपुर, महात्मा गांधी महाविद्यालय अहमदपुर. उसके बाद में मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है फ्रॉम दडा इंजीनियरिंग यवतमाल से. Then I worked at Workheart Foundation Mumbai for 4 years, 3 to 4 years. Yes. And then I got married and completely focused on my own foundation named Kshitij Foundation. Kshitij Foundation. Yes. मेरे घर में मेरे पिताजी है, who is pharmacist. My mother is a homemaker. My brother is a entrepreneur. He has a first cry shop at Sadar. Yes, and my husband is DCP Anti-Corruption Nagpur. And I have a 3-year-old little girl. Her name is Savi and she is actually my inspiration. वो जब भी मैं प्रोग्राम्स के लिए या फिर कहीं पे भी जाती हूँ, she really supports me a lot. क्योंकि everyone can understand कि सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट कितना ज्यादा जरूरी होता है. बिल्कुल. So this is the thing. And हमारा जो गांव है एक्चुअली, मेरा मैका जो है वो शेलू बाजार से है और मेरा जो ससुराल है विठलवाड़ी, तालुका माड़ा, सोलापुर, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर, वहाँ से मैं हूँ. और वहाँ पे भी मेरी सिस्टर इन लॉ है, अभी उनकी शादी हुई है. शी इज ऑल्सो ACP कराड. एंड मेरा एक ब्रदर इन लॉ है हु इज स्टडिंग राइट नाउ. मेरे इन लॉज है. माई फादर इन लॉ इज इन द रेलवे. एंड माई mother-in-law is a homemaker.
ओके, या तो ये परिवार है, या बड़ा परिवार है। यस मैम, ये जो काम है, जब आप आपने इंजीनियरिंग करी है, यू आर अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम अ सॉफ्टवेयर यू आर अ इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैम, अपॉर्चुनिटीज थी कि आप कोई बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते और लाखों का पैकेज आपको मिल जाता और आप अपने करियर को सेटल करते। हाँ लेकिन आपने इस दिशा में काम करना शुरू किया जहाँ पर मेंस्ट्रुअल हेल्थ, मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस, लड़कियों के वो दिनों के बारे में उनको बताना, जो जिसको लेकर हाइजीन के ऊपर में बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। और ये कंसर्न सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ का नहीं, लेकिन मैम देश की सरकार का भी है, कहीं ना कहीं हेल्थ मिनिस्ट्री का भी एक कंसर्न है कि Right. हमारे देश की लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ और अवेयरनेस को लेकर जागरूकता होनी चाहिए। मैम, आपने कब ये डिसाइड किया कि आप इस दिशा में काम करेंगी? बिकॉज एज यू सेड दैट मैम, शेलू बाजार जो जगह है, अगर मैं उसकी बात करूं तो बहुत इट्स अ लेस पॉपुलेटेड टाउन या विलेज बोले हम। yes. लेकिन जब एक इतनी छोटे से जगह पर जब हम इस किस्म की थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं तो मैम, कितने हर्डल्स हैं, कितने ऑब्स्टिकल्स हैं, और ये पहले तो सोचा ही क्यों? ओके, डेफिनेटली चैलेंजेस तो हर एक काम में रहते हैं, किसी भी काम में चैलेंज आए ही है। तो एक्चुअली द चैलेंजेस वाज कि फर्स्ट आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके बाद में ये फील्ड में शिफ्ट होना, स्पेसिफिकली इस फील्ड में शिफ्ट होना कि जहाँ पे कोई बात भी नहीं करता है, जिस चीज़ पे कोई बात नहीं करता है। और सेकेंडली द थिंग वाज कि लाईक एक हम बोल सकते हैं साच्या घरात जिथे अशी परिस्थिती आहे आणि तिथे अशा विषयावर तुम्ही काम करत. अँड व्हेन आय स्टार्टेड वर्किंग ऑन MHM, व्हेन आई विच इज मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट, जी, MHM इज दैट। मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट, तब मैंने पेरेंट को बता दिया था कि आई ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस टॉपिक। तो तभी ऐसा था ना कि रिलेटिव्स या फिर नेबर्स ऐसा बोलते थे कि अभी मैरिज का एज है और इस वक्त अगर ऐसे चीजों पे अगर ये लड़की काम करेगी तो हाउ शी विल गेट मैरिड, हाउ शी विल गेट अ गुड हस्बैंड एंड फैमिली, बिल्कुल ये बिल्कुल सब बिल्कुल। चीजें थी। बट माय पेरेंट्स वेर वेरी मच सपोर्टिव टू मी। और मैं जब 12th में थी तब ऐसा था ना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है एग्जाम का या फिर प्रेशर रहता है, तो उस टाइम आई स्टार्टेड गोइंग टू ऑर्फनेजेस एंड ओल्ड एज होम्स टू स्पेंड माई टाइम। तो मुझे वहाँ पे जाके अच्छा लगता था, तो आई स्टार्टेड गोइंग देयर। वहाँ पे जाके मेरी फ्रेंड थी एक श्वेता, उसके साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया जाना। तो कुछ दिनों में ही वहाँ की जो लड़कियां थी, शी वॉज वो हमारे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गई। देन हुआ ऐसे कि वो बहुत निजी, लाइक वेरी पर्सनल क्वेश्चन दे स्टार्टेड आस्किंग अस, जी। लाइक कि वहाँ के जो बच्चे हैं या फिर जहाँ वहाँ के जो बॉयज थे, जी। दे ट्राई टू टच देयर ब्रेस्ट, या Oh my फिर God. या फिर हमारे ब्रेस्ट को देखते हैं, ये सब चीजें, या फिर व्हाट अबाउट मेंसेस, ये सब चीजें वो पूछती थी। जी। तो एक्चुअली द इंसिडेंट हैपेंड, वहाँ पे ऐसा हुआ कि द गर्ल केम फ्रॉम स्कूल एंड शी लॉक्ड हरसेल्फ इन अ रूम। Oh my God. हाँ, देन वहाँ के जो सुपरवाइजर थे, ही जस्ट कॉल मी एंड सेड स्नेहल जल्दी आ जा, ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। देन मैं वहाँ पे पहुंची, वहाँ पे वो गर्ल को हम लोगों ने कैसे तो भी बाहर निकाला एंड शी जस्ट हग मी एंड सेड कि दीदी आई हैव अ ब्लड कैंसर। एंड आई थिंक दैट वाज द मोमेंट फॉर मी वेयर टर्निंग पॉइंट जो रहता है ना, कि मुझे तभी मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी इसी टॉपिक पे काम करना है। तो उसको ब्लड कैंसर हुआ बिकॉज ऑफ बैड मेंस्ट्रुअल हेल्थ? नो नो नो, एक्चुअली इट वाज नॉट, बट उससे शायद कि कोई बताने वाला नहीं था, राइट, एज शी वाज, वी कैन से शी वाज लिविंग एट द ऑर्फनेज। तो ये सब चीजें होगी, तो मुझे तभी लगा शायद इन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, पेरेंट्स का गाइडेंस नहीं है, इसलिए ये सब चीजें होती होंगी। बट व्हेन वी स्टार्टेड कि सिर्फ ऑर्फनेजेस में ही नहीं, तो उसके बाद में जाके विलेजेस की स्कूल, जिला परिषद स्कूल में हम लोगों ने अवेयरनेस किया, अभी कॉन्वेंट्स में भी जाते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज है, ऐसा नहीं है कि गांव की लड़कियों को नॉलेज नहीं है और सिटी की लड़कियों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी जगह अभी भी ऐसा है कि वहाँ पे मीट्स और टैबूज के ऊपर अभी भी लोग ट्रस्ट करते हैं ये सब चीजों के ऊपर। दैट इज द थिंग, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट
आई वॉज इन 12th, बट तभी ना हमारे पास दो ही ऑप्शन था, एक तो मेडिकल को जाओ नहीं तो इंजीनियरिंग चूज करो। बराबर। तो आई चूज इंजीनियरिंग क्योंकि इजीली हो जाएगा, कि मेडिकल का तो इतना तो कुछ ही नहीं था। बट इंजीनियरिंग मैंने चूज किया, बट मैंने मम्मी पापा को बोल दिया था कि मैं भले इस फील्ड में जा रही हूँ, इंजीनियरिंग कर रही हूँ, बट मैं सोशल में कुछ तो भी करूंगी। तभी ये डिसाइडेड नहीं था कि मुझे इसके ऊपर ही काम करना है। बट मैंने फिर इंजीनियरिंग करते वक्त ही यवतमाल में प्रयास करके एक फाउंडेशन थी जी। तो वो प्रयास में मैंने काम किया। वहाँ पे डिसलेटिंग ऑफ डैम्स था, एंटी प्लास्टिक मूवमेंट थी, स्वामिनी दारूबंदी आंदोलन चल रहा था, उसमें मैंने पार्टिसिपेशन लिया। ऐसे अलग अलग जगह पे मैंने काम करके देखा। देन आई थॉट कि नहीं, मुझे ना विमेन और चाइल्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है काम करने में। तो ऐसा करते कर ऐसा बोलते हैं ना, जहाँ पे विल होती है वहाँ पे वे अपने आप बिल्कुल। निकल जाता है। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट वाज द थिंग। और बैकग्राउंड अगर हम बोलते हैं तो मेरे यहाँ पे स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है बचपन से। जैसे मेरे मम्मी पापा की शादी भी जो है तो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से हुई है। जैसे उनका गुरुदेव पद्धति से बोलते हैं वैसे हुई है। और स्पिरिचुअल एनवायरमेंट घर से ऑलरेडी है। जैसे मम्मी पापा ब्रह्मा कुमारीज में है, इसलिए द पॉजिटिविटी एंड ऑल दोस थिंग्स ऑलरेडी देयर। तो आई थिंक बेस भी जरूरी होता है, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से वो जर्नी स्टार्ट हुई एंड इट्स बीन 7 years आप 7 to 8 काम years. काम करते आ रही हैं। Yes, yes. मैम, जब मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस को लेकर बात होती है, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर बात होती है, शहरों में तो क्योंकि गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं और पेरेंट्स भी थोड़े से कहीं ना कहीं एडुकेटेड होते हैं, Right. तो वो अपनी बेटी का सेल्फ ग्रूमिंग कर लेते हैं। नहीं जो चीज़ें समझ में आती तो उसके लिए फिर डॉक्टर को अप्रोच करते हैं या एक गायनिक को अप्रोच करते हैं। मैम, छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में या फिर गांव में किस किस्म की स्थिति है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू MHM, मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट, किस किस्म की स्थिति है? राइट राज सर, अभी आपने टॉपिक बोला कि सिटीज में उतना ये नहीं, बट आई वुड लाइक टू से द एग्जांपल। आई वाज एट मुंबई और तभी मैं एक वेरी रिनाउंड एक्ट्रेस, उनका नाम नहीं रिवील करना चाहती, उनसे मिली। एंड नाउ शी इज 70-75 होगा 7। हाँ, शी टोल्ड मी कि जब वो शादी करके आई थी एंड हर लाइक मदर इन लॉ वाज आई थिंक MBBS डॉक्टर थी, तभी भी ऐसी परिस्थिति थी कि वो एक पेटी जैसी रहती है, पेटी से निकाल के वो गिन के पैड्स देती थी जी। हाँ, और फुल्ली टैबूज और ये सब चीजें। और शहरों में भी अभी भी है कि टैबूज और मिथ बहुत सारा ये करते हैं, बट उसके हिसाब एज कम्पेरेटिव सिटी तो विलेजेस में थोड़ा ज्यादा ही है डेफिनेटली। तो अभी की परिस्थिति ऐसी है ना, गर्ल्स हैव टू ट्रैवल बाय, अगर वो स्कूल्स में जाती है तो ऐसा है ना कि अगर आप गांव में जाते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि जिला परिषद में गर्ल्स की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि वो जो बच्चे रहते हैं या फिर बॉयज रहते हैं उनको तालुका में या फिर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने के लिए या फिर इंग्लिश स्कूल्स में भेज देते हैं। बट लड़कियां जो है अभी भी मोस्टली विलेजेस में ही पढ़ते हैं जी। हाँ, तो अवेयरनेस तो डेफिनेटली नहीं, बिकॉज गर्ल्स क्या करती है, एक हम लोग अगर पीरियड्स के बारे में हो या फिर सेक्स एजुकेशन के बारे में हो वो बात करते हैं तो गर्ल्स हमारी जो फ्रेंड्स रहते हैं उनके साथ बात करते हैं जी। इवन हमारे फैमिली डॉक्टर्स हो तो वी कैन नॉट टॉक ओपनली विद देम, या फिर पेरेंट्स भी इतना एडुकेटेड नहीं होते कि वो एक दूसरे के साथ इतना ओपनली बात कर सकते, क्योंकि एनवायरनमेंट भी उतना नहीं है। बिल्कुल सच है। And secondly, the thing is कि the women in the rural don't have priorities to buy napkins, sanitary napkins. जी। हम हमेशा बोलते हैं कि नैपकिन्स खरीदना बिल्कुल जरूरी नहीं है अगर आप कापड़ भी यूज कर रहे हो तो, बट उसके अच्छे से कैसे धोना है, उसको कैसे सुखाना है, उसको कैसे स्टोर करना है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी रहती है। क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल सिचुएशन कि गर्ल्स विलेज की औरतें दिन का अगर 60 रुपए कमाती है तो उनकी वो प्रायोरिटी ही नहीं है कि वो 30 रुपए का सैनिटरी नैपकिन वहाँ पे खरीदे, या अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या फिर वहाँ के मेल भी रहते हैं, उनका भी ऐसा नहीं कि ग्रोसरी हम जब लाते हैं तो वहाँ उसमें ग्रोसरी में हमें सैनिटरी पैड्स लाना है हमारे घर के औरतों के लिए जी। वो उनकी प्रायोरिटी नहीं। दे कैन बाय द फेयर एंड लवली,
I can tell you, they can buy the Fair and Lovely, the another thing which are Related to makeup. हाँ makeup, but they don't have priority to buy the sanitary napkins. जी तो ये सब चीजें होती है। तो और जैसे वो लोग फार्म्स में जाते हैं, तो फार्म्स में जाने के बाद वो पैड चेंज करने के लिए जगह नहीं रहती है, तो दे हैव द so much infections. The mostly the thing is the pad is not the like हम बोलते हैं absorbent products is not the problem. The problem is about the awareness. Right? हाइजीन Hygiene and स्पेसिफिक awareness. तो awareness is the most thing. Means taboos तो बहुत ही ज्यादा है। जैसे I would like to say the example, हम लोग अभी पश्चिम महाराष्ट्र में प्रोग्राम्स कर रहे थे। देन वी गेट टू नो कि वहाँ पे ऐसा था ना कि वो जो लड़की थी वो स्पेशली एबल्ड थी। जी हाँ, तो स्पेशली एबल्ड लड़की थी, वो उठ भी नहीं सकती थी, शी वॉज नॉट ऑटिस्टिक लड़की थी। तो वहाँ पे एक ऐसा एक एनवायरमेंट ऐसा बन गया है, कल्चर ही बन गया है कि गांव में जो कुछ भी ऐसी लड़कियां होगी तो उसका 1 साल तक पीरियड्स आने देते हैं, उसके बाद उसका यूटेरस जो है वो निकाल देते हैं। दे जस्ट रिमूव द यूटेरस। ओ माय गॉड। हाँ, एंड दिस इज वेरी कॉमन राइट नाउ। और जैसे हम बट दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट राइट। बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि हम लोग सोच गर्भ जो है वो स्त्री का सब कुछ होता है, राइट? जी सब कुछ होता है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर उसका वो गर्भ ही निकाल देते हैं तो फिर इट्स वेरी डेंजरस। मतलब हम लोग इतना अभी अवेयरनेस कर ले, वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा हाथ पाँव सब अच्छा है तो भी इतना कभी दाग लग जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम आता है। बट वी कैन अंडरस्टैंड कि जैसे स्पेशली एबल्ड गर्ल्स रहती है, ब्लाइंड डेफ म्यूट रहते, इन लोगों को कितना ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता होगा। तो वी स्टार्टेड, द क्षितिज फाउंडेशन स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्पेशली एबल्ड गर्ल्स। एंड हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं जी तो हम उनका एक सेशन में नहीं होगा, इफ दे आर कंफर्टेबल वी कंडक्ट की लड़के और लड़कियों का कंबाइन सेशन होना भी जरूरी है। बिकॉज ये जो टॉपिक है इट्स नॉट ओनली अबाउट द वीमेन इशू, इट्स men also. हाँ, मेन ऑल्सो नीड टू Definitely. नो अबाउट इट। क्योंकि तो हम लोग क्या करते हैं, पहले 1-2 सेशन लड़कियों का लेते हैं, 1-2 सेशन बॉयज का लेते हैं, फिर कंबाइंड सेशंस लेते हैं, एंड वी मेक श्योर कि उनके पेरेंट्स वहाँ पे हो। क्योंकि हम लोगों व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द सेशंस थिंग्स, तो हमें एक चीजें समझ में आई कि ये जो लड़कियां रहती है वो सुन के तो जाती है बट घर पे जाके इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज पेरेंट डोंट सपोर्ट देम, राइट? क्योंकि वो एक कल्चर बन चुका है, या फिर जनरेशन टू जनरेशन वही चलते आ रहा है, ये सब चीजें। तो वी मेक श्योर कि उनके जो स्टाफ मेंबर्स एंड पेरेंट्स शुड बी देयर, सो दैट वो सब चीजें वो सुने और इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद में आई वुड लाइक टू से द सक्सेस स्टोरी। उसके बाद में हम लोगों ने जब बुल्ढाना में थे लास्ट 2 इयर्स, हम लोगों ने स्कूल्स में क्या किया, कंटिन्यू सेशंस लिए, एंड द गर्ल्स वेर लाइक इतना अच्छे से वो इतना ओपन अप हुई, फैमिली मेंबर्स भी सपोर्ट करने लगे, और हम लोगों ने फिर गांव में से रैली निकाली। अच्छा हाँ, एंड लाइक जब वो लड़कियां जो वैसे स्लोगन्स देती थी, मुझे इतना अच्छा लगता था। जो लोग उनको सपोर्ट नहीं करते थे, बोल रहे थे क्या क्या करे, उनके तरफ देख देख के वो लोग बहुत मस्त स्लोगन्स देते थे, नारा लगाते थे। जी जी एंड आई थिंक इट शुड हैपन। इतना बड़ा टॉपिक ही नहीं है, जैसा हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते हैं वैसे पीरियड्स का आना है, बट इतना ज्यादा टैबू बना के रखा है इस चीज के लिए। जी मुझे ऐसा लगता है कि मैम ये भी चीजें हैं कि यू नो ये घरों में ये चीज थोड़ी सी बदली है, शहरों में तो बदली है कि अभी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब पीरियड्स आए तो किचन में नहीं आना, पूजा घर में नहीं आना, यू नो ये सब चीजें कही जाती हैं। उसको कुछ लोग उसको धर्म से भी जोड़ देते हैं, उसको यू नो जब कोई अच्छा कोई कार्यक्रम घर में हो तो कहते हैं कि उस दिन जिस दिन अगर आपके पीरियड शुरू हैं, आपकी साइकिल शुरू है, और अगर घर में कोई बड़ा कार्यक्रम है तो आप उस कार्यक्रम में न आए। तो ये काफी वर्षों से लड़कियों को बांधा गया है, उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया है चीजों के साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब वक्त आ गया है कि इन सभी ढकोसलों से हम बाहर निकले। मैम जब सक्सेस स्टोरीज जहन में आती हैं तो ये बात किसी और ने मुझे बताई आपके बारे में कि आपने एक इनिशिएटिव लिया था आनंदी गृह से, वो क्या है मैम? मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा। ओके, एक्चुअली आनंदी रूम इज अ पीरियड फ्रेंडली रूम प्लस टॉयलेट। ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा है विच वी डिजाइन अंडर द गाइडेंस ऑफ जयलक्ष्मी मैम एंड द यूनिसेफ महाराष्ट्र। तो हम लोगों ने एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या किया कि एक ऐसा कॉलेज सिलेक्ट किया
जहाँ पे अलग अलग जगह से, जैसे स्पेशली ट्राइबल एरिया से वहाँ पे लड़कियां आती है। जी। तो विलेजेस में जैसे प्रॉब्लम ये क्या होता है ना, गर्ल्स यूज नीड टू ट्रैवल बाय साइकिल या फिर वो चल के आना पड़ता है। जी। तो 5, 6, 10 किलोमीटर वो चल के आती है या फिर साइकिल से आती है। तो ड्यूरिंग पीरियड्स वो लोग क्या करते थे ना, वो कॉलेज में आना बंद कर देते हैं। इट डेफिनेटली इम्पैक्टेड ऑन देयर स्टडीज ऑल्सो। एंड अगर कॉलेज में भी आते हैं तो उनके पास 24/7 पानी अवेलेबल नहीं रहता, और या फिर पैड चेंज करने के लिए जगह भी अवेलेबल नहीं रहते। तो आई ऑलवेज वांट कि यहाँ पे कुछ तो भी सस्टेनेबल होना चाहिए जी। जो प्रॉपर सॉल्यूशन, क्योंकि सेशंस से बात नहीं चलेगी, कुछ तो भी उनको सॉल्यूशन मिलना चाहिए। सो वी स्टार्टेड आनंदी रूम प्रोजेक्ट। तो आनंदी रूम इज अ पीरियड फ्रेंडली रूम प्लस टॉयलेट। उसमें इंसिनरेटर से लेके पैड वेंडिंग मशीन, मिनी लाइब्रेरी, द डिस्पोजेबल बैग्स एंड द डस्टबिन, द बेड फॉर रेस्टिंग देम, एवरीथिंग इज अवेलेबल। कि लड़कियों को जो कुछ भी पीरियड्स के ड्यूरिंग लगता है तो हम लोग वहाँ पे वो अवेलेबल करके देते हैं। अब मैम क्षितिज फाउंडेशन के माध्यम से क्या प्लान्स हैं, क्या कार्यक्रम है, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 28th of May इज मेंस्ट्रुअल डे। Yes. तो मैम क्या प्लान्स हैं आने वाले दिनों में क्षितिज फाउंडेशन के आधार में, आप क्या क्या करने वाली हैं? ओके, 28 मई इज इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। तो इस हिसाब से हम लोगों ने जो ब्लीड द साइलेंस कैंपेन हमने स्टार्ट की है। ब्लीड द साइलेंस। ब्लीड द साइलेंस इज द कैंपेन व्हेन वी स्टार्टेड इट इन 2017। तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस बार हम लोग कुछ ऑफलाइन प्रोग्राम्स लेने वाले हैं, कुछ ऑनलाइन भी लेने वाले हैं। तो some programs will be in collaboration with like Jilla Parishad अकोला, वाशिम, बुल्ढाना एंड मे बी एनएमसी नागपुर। सो ये सब चीज़ों का प्लानिंग है, बट उसमें अलग अलग एक्टिविटीज रहती है। जैसे अगर ऑनलाइन होगा तो इट विल हैव लाइक कॉम्पिटिशन्स कुछ रहेंगी। लाइक जो बड़ी बच्चियां रहती है वो छोटे बच्चों को लाइक जूनियर गर्ल्स को लेटर लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कि पीरियड्स का एक्सपीरियंस अबाउट हर फर्स्ट पीरियड, कि फर्स्ट पीरियड का एक्सपीरियंस कैसे होता है या फिर क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हम लोगों ने ये करना चाहिए। या फिर और एक हम लोगों ने प्लान किया है कि जो फादर रहते हैं या फिर मेल कैंडिडेट जो रहेंगे वो उनको बच्चों को गाइड करेंगे। देन इट मे बी थ्रू हर देयर व्हाट्सएप या फिर कुछ वॉइस नोट भेज के या फिर उनको खुद सैनिटरी नैपकिन्स खरीद के दे सकते हैं। ये सब चीजें हैं। या फिर हम लोगों ने पैड डोनेशन तो हमेशा होता है, बट आप लोग भी, आई वुड लाइक टू से कि आप लोग को बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, बट आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हमारे जो हाउस हेल्पर्स रहते हैं या फिर हमारे एक आधे सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, तो हम हर एक महीने का उनको सैनिटरी नैपकिन्स तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं। या फिर सैनिटेशन किट जो रहता है जिसमें नेल क्लिपर होगा, अंडर गारमेंट्स हो गए या फिर सैनिटाइजर, सोप्स, ये सब चीजें जो एक लड़की को या फिर एक औरत को लगती है हर एक महीने में, वो हम इजीली डोनेट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। एंड वी कैन डू द अवेयरनेस थिंग्स। सो अगर आपको इस चीज में अगर जानकारी चाहिए तो वी ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। तो यू कैन गेट द अपडेट्स of the events on the Kshitij Instagram, Facebook and Twitter pages. The Kshitij Foundation. Yes, And you spell Kshitij as KSHI? Yes, KSHITIJ फाउंडेशन। right. क्षितिज फाउंडेशन के पेज पर पूरे डिटेल्स अवेलेबल हैं कि क्या होने वाला है प्रोग्राम ऑन द 28th एंड पोस्ट दैट ऑल्सो। मैम अब चूंकि एक तरफ ये इनिशिएटिव अबाउट हेल्पिंग women, helping girls, है ना, when it comes to the menstrual health management। दूसरी तरफ हस्बैंड का एक ऐसा काम जिसमें हर 2 साल में 1 साल में ट्रांसफर हो जाता है, एक नई जगह, एक नया शहर, एक नया माहौल लाइफ में चेंज ओवर लेकर आता है। तो कितना थक गई हैं, या ऐसा लग रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई वुड लाइक टू से आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू माई हस्बैंड सचिन। ही इज वेरी मच सपोर्टिव, क्योंकि ऐसा होता ना एक वीक भी मेरा ऐसा चला गया ना कि मैं सिर्फ घर घर कर रही हूँ, तो ही इंस्पायर्स मी ना, भी इस महीने में आपने तो सेशन ही लिया, चलो निकलो निकलो, इस टाइप का है। तो मुझे लगता है ही इज वेरी सपोर्टिव। एंड बहुत लोगों का ऐसा है ना, बहुत लड़कियों का करियर छूट गया है आफ्टर मैरिज। बिल्कुल। तो ही इज रियली वेरी इंस्पिरेशन टू मी एंड I think
सो तो कहते हैं मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन, एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से बहुत कुछ सीखता है ना? तो आपने सचिन कदम सर से क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा, टू बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। और वो हमेशा मुझे कहते हैं कि एक हमारा स्ट्रेंथ रहता है, एक वीकनेस रहता है। जो हमारा स्ट्रेंथ रहता है ना, उसके ऊपर ज्यादा आप काम कर सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर आप लोग काम करो। जी। वो बहुत पेशेंस है, ही इज वेरी पेशेंट एंड आई एम लाइक ना, मुझे ऐसे 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 आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड है, ऐसी चीज की मैं हूँ। बट जब आपने ट्रांसफर की बात की, आई वुड लाइक टू से कि जब जहाँ जहाँ पे हम लोग गए वहाँ पे हमारी फैमिली क्रिएट हुई, एंड आई टेक इट वेरी लाइक पॉजिटिव वे, क्योंकि जहाँ पे भी हम लोग जाते हैं आई गॉट अ एक्सपोजर। मैं बहुत खुश हूँ कि वहाँ पे मुझे काम करने के लिए मिल रहा है, वहाँ पे टीम बन रही है। एंड आई वुड लाइक टू से कि वो जहाँ जहाँ पे हम लोग गए ना, वहाँ पे इतनी स्ट्रांग टीम है, अभी मुझे जाने की भी जरूरत नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं वो सब लोग। ओके ओके। यस मैम, जो काम आप कर रही हैं वो तारीफ के काबिल है। क्षितिज फाउंडेशन के माध्यम से जो आप काम कर रही हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। उम्मीद है कि ये इंटरव्यू नागपुर में महिलाएं देखें, बहुत सारी ऐसी महिलाएं देखें जो सोशल वर्क से जुड़ी हैं। एक सवाल जो मेरे मन में कई बार आता है वो ये है कि हम अपने आप को एक इंडियन ज़रूर कहते हैं। इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है, हम जब इसरो अंतरिक्ष में पहुंचता है, बहुत सारी रिकग्निशन प्रोग्राम्स होते हैं, या हम कोई मेडल जीतते हैं, तब हम अपने आप को बड़ा गौरवग्रत महसूस करते हैं। लेकिन जब सोशल वर्क की बात आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फी खिंचाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ना कि वाकई में सीरियसली सोशल वर्क करने में। क्या सोशल वर्क आप जो कर रही हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रही हैं कि एक सेटिस्फैक्शन मिले, या फिर उसका एक और पहलू भी है? मुझे लगता है वो जो सेटिस्फेक्शन वाला थिंग है ना, वो बहुत पहले ही छूट गया है। अभी वो वाला थिंग ही नहीं है। जब अब स्टार्टिंग के 1-2 साल थे वहाँ पे, तब लगता है कि नहीं मुझे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि नहीं। बट इतना अभी 8 साल में इतना देख लिया, रूट लेवल पे जाके जब काम करते हैं ना, तब अपने को समझता है कि हम तो बहुत प्रिविलेज्ड है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए भी नहीं है, क्लीन वाटर उनको मिल नहीं रहा है, उनका हाइजीन मेंटेन नहीं हो रहा है, ड्यू टू टॉयलेट्स होगा, ये सब चीजें होगी। देन हमें वो बदलाव की तरफ हम लोग एक पाऊल आपण उचलतो, ज्याला असं म्हणतो आपण. सो ते महत्वाचं आहे. आणि वेन वी थिंक ना की ये अगर ये लड़की है तो ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, ये अगर हम वो थॉट प्रोसेस अगर रखते हैं ना जी, तो वी कैन डेफिनेटली मेक अ चेंज. मैं ये नहीं बोलूंगी चेंज, वी आर नॉट चेंज मेकर्स, चेंज भी नहीं कर सकते, बट जो अपने आजू बाजू की परिस्थिति उसमें कुछ तो पॉजिटिविटी ला सकते हैं. बिल्कुल. एंड दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं अकेले काम करूँ, ये पॉसिबल ही नहीं. मेरे साथ आज मेरी 80 लोगों की टीम है, इसलिए हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं. हर एक लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, कोई स्टूडेंट है, कोई इंटर्न करके काम कर रहा है, 65 इयर्स की लेडी है, 85 इयर्स के आजोबा है जो काम कर रहे हैं. वो डेडिकेटली अपना काम संभाल के, पूरा घरदार संभाल के ये सब कर रहे हैं, इसलिए ये सब हो रहा है. अकेले से तो कुछ भी नहीं होता. मैम, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई, ये आखिरी सवाल होगा मेरा. अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी गई और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया, स्नेहल चौधरी कदम, उसके नीचे क्या ऐसा लिखा रहना चाहिए? कौन सा ऐसा कोट या कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? बाप रे. ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है. नो, इट्स नॉट आउट ऑफ सिलेबस, बट ये फर्स्ट टाइम मुझे किसने तो, एंड आई रियली लाइक इट. ओके, ठीक है, गिव मी जस्ट अ मोमेंट. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने हमेशा एक इंसान करके रहना चाहिए. तो इंसानियत हमेशा हमारी जागरूक रहना चाहिए. इतना ही, कितना भी बड़े ऑफिसर बन जाए, कितने भी बड़े कुछ भी लेवल पे जाए, पीएम का, बट एक इंसान करके हम कैसे है, वो इंसानियत हमेशा जागरूक रहनी चाहिए. मुझे बस इतना ही लगता है, बाकी कुछ नहीं. नहीं मैम, मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अपने आप में कितने बड़े सौभाग्य की बात है. कहते हैं कि कितने 84 लाख योनियों के बाद एक इंसान का जन्म मिलता है, और उस
84 लाख योनियों को पार करने में कई ऐसे जन्म, हजारों जन्म लग जाते हैं, लाखों जन्म लग जाते हैं। तो उसके बाद जब आपको एक मौका मिलता है एक इंसान का, तब उस समय जो लोगों का जो फोकस है वो फोकस कुछ और चीज़ों में ज़्यादा होता है, ना कि इस पे कि हमें ये एक मौका मिला है, इस एक मौके में हम कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैम, ये मौके का जो फ़ायदा कोई उठा रहा है उसमें से एक आप हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। उम्मीद है कि क्षितिज फाउंडेशन के माध्यम से मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट का काम जो आप कर रही हैं वो आप करते रहें, और भी ज़्यादा आनंदी रूम्स बनाने की प्रेरणा महाराष्ट्र सरकार आपसे ले, महानगर पालिकाएं आपसे ले, और अगर वो आपके साथ जुड़कर और भी ज़्यादा शहरों में, गाँव में इस किस्म के आनंदी रूम्स बनाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत 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 हज़ारों लाखों की तादाद में जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो इस तकलीफ से, इस मंथली होने वाली जो एक प्रक्रिया है उसमें तकलीफ ना हो, उसमें किसी किस्म का वायरस, किसी किस्म के जर्म्स और हाइजीन को लेकर जो तकलीफें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, उसके बाद वो गायनिक इश्यूज बढ़ जाते हैं, और उसके बाद फिर वो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में भी उसके हम बहुत सारे चैलेंजेस देखते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छा काम करती रहें और आप चौधरी साहब का नाम रोशन करती रहें और कदम साहब का भी। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बट आई वुड लाइक टू से कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इस जनरेशन में इतना अवेयरनेस हो जाए कि क्षितिज फाउंडेशन का मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर काम करना जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। क्योंकि कितने दिन ये सब चलेगा ना, ये जनरेशन हम लोगों ने देन अभी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे घर में जितने भी औरतें या गर्ल्स है उनको हम लोगों ने इतना ओपनली बात करना चाहिए, सभी लोगों ने, विलेजेस की हो या फिर शहरों की हो, तो ये सब चीजें टैबू रहना ही नहीं चाहिए। आई रियली वांट दैट, एंड एज यू सेड कि आनंदी रूम ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए, एक्चुअली इट शुड बी, क्योंकि शहर हो गांव हो, स्पेशली तो शहरों में बहुत ज्यादा जरूरत है पब्लिक टॉयलेट, या फिर प्रॉपरली वो मैनेज होना चाहिए जी। पब्लिक टॉयलेट्स तो होते हैं, बट हाउ मच क्लीन एंड हाइजीनिक, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। बिल्कुल मैम, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर ट्रूली नॉट अ वुमेन ऑफ द ईयर बट अ सुपर वुमेन ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सुपर। मिसेज स्नेहल चौधरी कदम से बात हुई, मुलाकात हुई इन दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात। एक सवाल था बीच में जिसमें मैम ने कहा कि वो शुरुआत के 1-2 साल जो थे उसमें वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन वाली वो टाइम निकल गया, जब एक सोशल वर्कर अपने काम के इनिशियली पहले 2 सालों में वो सेटिस्फैक्शन ढूंढता है कि मुझे कितना सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज़, मुझे कितना अच्छा लग रहा है अंदर किसी की सेवा करना, लोगों की ज़रूरतें पहुंचाना। लेकिन उसके बाद ना ये जो 1.0 के बाद जो ये 2.0 है, ये 2.0 जो है सोशल वर्क के माध्यम से वो ना जिम्मेदारी बन जाता है। जिम्मेदारी अमूमन तौर पे जब लोग राजनीति ज्वाइन करते हैं तो वो राजनीति नहीं, वो सोशल वर्क ज्वाइन करते हैं। हमारे देश में इसे पॉलिटिक्स और राजनीति कहा जाता है, जो गलत है। एक्चुअली में वो सोशल वर्क ज्वाइन करते हैं। जिम्मेदारी क्या लेते हैं कि हम लोगों की समस्याओं का निवारण करेंगे, हम लोगों की तकलीफों को सल्यूशन देंगे। ये जिम्मेदारी से एक नेता, एक लड़का युवा नेता बनता है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है। दुर्भाग्य की बात बताता हूं मैं आपको क्या है। 40 लाख की आबादी वाले नागपुर शहर में 4 पब्लिक टॉयलेट्स भी नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का जो सबसे बड़ा पावर पॉइंट है वो नागपुर है, देश का सेंटर। यहां आरएसएस है, यहां से 2 दिग्गज नेता श्री देवेंद्र फडणवीस, श्री नितिन गडकरी, ये सत्ता में हैं, ये सरकार में हैं। आने वाले दिनों में इलेक्शन अभी कंप्लीट हो जाएंगे, ये फिर पहुंच जाएंगे। लेकिन नागपुर में, जहां पूरे देश में आप शौचालय बनाने की बात करते हैं, वहां पे आपने नागपुर में पब्लिक टॉयलेट के नाम पे कुछ नहीं दिया।
महानगर पालिका में पिछले 14 सालों से भारतीय जनता पार्टी बैठी है, लेकिन उन्होंने पिछले 14 वर्षों में नागपुर शहर में कितने पब्लिक टॉयलेट्स दे दिए। शहरों में आज अगर इस किस्म की व्यथा है तो सोचिए गांव में क्या होगी। और किस विश्वास पे हम अपना कीमती वोट डालें। जो परसेंटेज कम हुआ है ना इलेक्शन में, उसकी वजह क्या है, उसकी गहराई में जाना चाहिए। साहब, गर्मी वजह हो ही नहीं सकती, मानिए इस बात को, गर्मी वजह हो ही नहीं सकती। उस जिस दिन इलेक्शन था नागपुर में, उस दिन इतनी गर्मी नहीं थी कि कोई आदमी घर से ना निकलकर वोट ना दे। इतनी गर्मी तो थी ही नहीं। हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे 49 डिग्री मर्क्यूरी जाता है, तो ये बात तो आप कर नहीं सकते कि आप इलेक्शन का वोट डालने इसीलिए नहीं गए क्योंकि गर्मी थी, नाम नहीं था। वो एक अलग वजह है, डेफिनेटली एक वजह है। लेकिन एक वजह शायद सेटिस्फैक्शन है। क्या जनता अपसेट है? क्या जनता नाराज है? क्या जनता खुश नहीं? ये बेसिक कम्युनिटी है, बेसिक जरूरत है। आज एक महिला अगर सीताबर्डी में काम करती है किसी शोरूम में, अगर वो किसी दुकान में काम करती है महाल में, अगर वो किसी दुकान में काम करती है इतवारी में, अगर वो किसी स्टोर में काम करती है या किसी ऑफिस में काम करती है इन सदर, और उसके पास शौचालय का शौच करने का पर्याय नहीं है, जगह नहीं है, और जो जगह है वो इतनी गंद मार रही है, तो कैसे होगा? कैसे होगा बताइए? आनंदी रूम भी एक जरूरत है, ये जरूरत है। आज मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर यूनिसेफ, मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर पूरी दुनिया में जिस किस्म की जागरूकता का काम हो रहा है, उसमें भारत बहुत पीछे है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में इस किस्म का माहौल होना, जहां पर आप अपने आप को 5, 10, 15 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, वहां पर आप अपनी जनरल पब्लिक के लिए, अपने देश में रहने वाली महिलाओं के लिए ना पब्लिक टॉयलेट्स दे पा रहे हैं, और ना ही ऐसे आनंदी रूम्स जहां पर MHM जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर में काम किया जाता है, ऐसी सुविधाएं दे पा रहे हैं। तो हम अपनी महिलाओं को क्या दे रहे हैं? और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो संसद में बैठी वाली जो महिलाएं हैं, जो नेता हैं, वो भी कुछ कर नहीं पा रही। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? अगर क्षितिज फाउंडेशन ये चीज सोच सकता है, तो क्या कभी जेसीज ने नहीं सोचा होगा? कभी रोटरी ने नहीं सोचा होगा? और अगर सोचा तो किया क्यों नहीं? क्या सोशल वर्क सिर्फ सेल्फी तक सीमित रह गया है? उम्मीद है कि आज मिसेस स्नेहल कदम का इंटरव्यू उन सब तक जाए जो ये मानते हैं कि सोशल वर्क अब सिर्फ सेटिस्फैक्शन नहीं, जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की नहीं, ये जिम्मेदारी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं, ये जिम्मेदारी हम सब की है। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक बिटिया है जो अपने आप को एक अलग दिशा में ले जाना चाहती है, लोगों के दर्द को समझने की कोशिश में लगती है, उनके दर्द को कम करने में अपनी कोशिश में लगती है, पढ़ाई किसी और चीज की करती है, काम कुछ और करती है, लेकिन जो काम वो करती है उससे सिर्फ दुआएं मिलती हैं, तो समझिए वो स्नेहल चौधरी कदम बन रही है, और उसे बनने दीजिए। हर घर में एक स्नेहल जरूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।